है दोस्तों, आप सभी का वाटी टीचर से करी स्वागत करते हैं। दोस्तों आज हमारी यह मैथ की पहली यूपी टेट मैथ की आज यह पहली क्लास है जिसमें हम नंबर सिस्टम की बात करेंगे। नंबर सिस्टम यह आपका पेपर फर्स्ट एंड पेपर सेकंड, यह जो क्लास है यह आपकी पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड दोनों के लिए है। दोस्तों इसमें जब भी जिस दिन आपका दोनों पेपर होगा उसको मैं बता दूंगा कि ये आपका जो टॉपिक है ये दोनों सब्जेक्ट के लिए है। नहीं तो जिस दिन आपका केवल देखिए पेपर फर्स्ट जो है मैंने सिलेबस आपका डिस्कस किया हुआ है अलग अलग, तो पेपर फर्स्ट का सिलेबस थोड़ा कम है तो वो जल्दी ख़त्म हो जाएगा, लेकिन सेकंड का ज़्यादा ब्रॉड सिलेबस है तो उसको हमको अच्छे से करना है, साथ में फर्स्ट पेपर तो करना ही है। क्योंकि देखिए पेपर फर्स्ट तो सभी का होता है और पेपर सेकंड बस सबका नहीं होता, जो साइंस बैकग्राउंड के होते हैं केवल उनका होता है। तो उसके लिए हमें क्या करना है, पेपर सेकंड का जिस दिन होगा उस दिन उनका क्लास इवनिंग में चलेगा, बाकी का क्लास जो होता है मॉर्निंग में चलता है। तो दोस्तों जिसमें हम अपने इस चैनल पर वाईटी टीचर्स एकेडमी को जरूर से सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों यहाँ पर आपको पूरी की पूरी आपको वीडियोस फ्री दी जाएगी, साथ में आपको प्रैक्टिस सेट भी कराया जाएगा। तो दोस्तों आज ये पहला क्लास है, आपके सपोर्ट की ज़रूरत है। दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल को शेयर करें अपने दोस्तों को और उनको भी मोटिवेट करें देखने के लिए। और बाकी दोस्तों आपको कैसा लगता है हमारी वीडियो नीचे ज़रूर कमेंट करके बताएं, उसी अनुसार दोस्तों अगर और भी कुछ सुधार की ज़रूरत होगी तो ज़रूर उसको फॉलो किया जाएगा। तो दोस्तों इसमें आज पहला चैप्टर है, पेपर फर्स्ट में भी है संख्या पद्धति और पेपर सेकंड में भी है संख्या पद्धति। यानी पेपर जो फर्स्ट होता है 1 से लेकर 5 तक होता है, पेपर सेकंड होता है 6 to 8 का होता है। तो दोनों लेवल लेके चलना है, जो प्राइमरी लेवल भी और सेकेंडरी लेवल भी। तो चलिए दोस्तों सबसे पहली बात, नंबर सिस्टम पढ़ने से पहले आपको कुछ ऐसे जो डेफिनेशंस होते हैं उनको जानना पड़ेगा। इन डेफिनेशन से ही डायरेक्टली का क्वेश्चन आपको पूछ लिए जाते हैं। सबसे पहली बात आती है धन पूर्णांक क्या होता है। पूर्णांक क्या होता है, सबसे पहले पूर्णांक जानिए। पूर्णांक क्या होता है, जितनी भी नंबर्स होते हैं, क्या होते हैं, जितने भी नंबर्स होते हैं वो क्या होते हैं, या तो जितने भी नंबर्स आपको लेके 1 2 3 0 उसमें, यानी कि जितने भी पॉजिटिव नंबर 0 और क्या होगा नेगेटिव नंबर, ये क्या होंगे आपके पूर्णांक कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, पूर्णांक कहलाते हैं। इसमें से हम केवल धन को, पॉजिटिव नंबर्स को ले लें। किसको ले लें, केवल पॉजिटिव नंबर्स को ले लें तो क्या हो जाएगा, धन पूर्णांक। क्या हो जाएंगे आपके, धन पूर्णांक हो जाएंगे। अगर हम क्या कर लें, इसमें केवल निगेटिव को ले लेंगे। किसको ले लेंगे, केवल निगेटिव को ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, ऋण पूर्णांक हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऋण पूर्णांक हो जाएगा। अगर हम 0 भी ले लेंगे और पॉजिटिव नंबर भी ले लेंगे और निगेटिव नंबर्स भी ले लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, आपका पूर्ण संख्याएं हो जाएंगी। क्या हो जाएंगी, पूर्ण संख्याएं हो जाएंगी। क्या हो जाएंगी दोस्तों, पूर्ण संख्याएं हो जाएंगी। तो दोस्तों ये था इसका बेसिक। तब आप समझ चुके हैं धन पूर्णांक क्या होता है। धन पूर्णांक के बाद अगला ही टॉपिक है आपका क्या है, पूर्ण संख्याएं। क्या है, पूर्ण संख्याएं, जिसमें शून्य, देखिए जो धन पूर्णांक में संख्या कहलाएगी, यानी जिसमें 0 भी शामिल हो जाए, बाकी जो इन्फिनाइट तक के नंबर है वो शामिल हो जाए तो वो क्या कहलाएंगे, पूर्ण संख्याएं कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे आपका, वो पूर्ण संख्याएं कहलाएंगे जिनमें शून्य भी आ जाए। जिसमें अब बात करते हैं ऋण पूर्णांक, जिसमें ये नंबर्स तो हो ही, साथ में ऋण, जैसे कि -1 0 फिर 1, ये क्या हो गया आपका, इन्फिनाइट तक चल जाए, इधर इन्फिनाइट तक चल जाए तो ये इसमें केवल और केवल ऋण की बात करेगा तो वो ऋण पूर्णांक हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, वो ऋण पूर्णांक हो जाएंगे। अब उसके बाद अगला टॉपिक है आपका सम संख्याएं। क्या है, सम संख्याएं, वे नंबर्स जो 2 से डिवाइड हो, वे नंबर्स जो 2 से डिवाइड हो वे सभी क्या कहलाएंगी, सम संख्याएं। क्या कहलाएंगी, वो सम संख्याएं। जैसे 2 4 6 8 10, ये क्या है, 2 से कट रहे हैं, सब कट रहे हैं तो ये सभी क्या होंगे, सम संख्याएं होंगे। 3 5 7 9, क्या ये 2 से कट रहे हैं, नहीं कट रहे हैं। देखिए 3 भी नहीं कट रहा है, 5 भी नहीं कट रहा है, 7 भी नहीं, 9 भी नहीं, तो ये सब क्या होंगे, विषम संख्याएं हो जाएंगी। क्या हो जाएंगी, ये विषम संख्याएं हो जाएंगी। तो आप समझ गए होंगे कि सम संख्या क्या होती है, जो 2 से डिविजिबल होती हैं। अब ये बात आती है विषम संख्या। विषम संख्याएं क्या होती हैं, जो नंबर्स 2 से डिवाइड नहीं होती हैं वो नंबर्स क्या कहलाती हैं, वो विषम संख्याएं कहलाती हैं। क्या कहलाती हैं, विषम संख्याएं कहलाती हैं। जो विषम संख्याएं होती हैं वो किससे डिवाइड नहीं होती हैं, 2 से। जो 2 से डिवाइड हो जाती है सम संख्याएं, जो 2 से डिवाइड ना हो, जो भी ना होती हैं वो क्या होती हैं, विषम संख्याएं होती है। जैसे 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27, ये सब क्या होंगे, ये सब विषम संख्याएं होंगी। अब बात आती है अभाज्य नंबर। अभाज्य संख्या क्या होती है, यानी प्राइम नंबर्स क्या होती हैं। प्राइम नंबर्स वे नंबर्स होते हैं जो संख्या स्वयं, किससे, जो स्वयं से, किससे, या तो स्वयं से या तो 1 से। जो नंबर स्वयं से यानी खुद से या तो 1 से, जैसे मैं ले लेता हूँ 2, क्या ले लिया मैंने, 2, ये तो देखिए किसी और, या तो ये तो 2 से डिवाइड हो पाएगा या तो 1 से ले लेता हूँ। चलिए मैं ले लेता हूँ 13, क्या ले लिया मैंने, 13। देखिए ये 13 से डिवाइड होगा या तो 1 से होगा, और किसी नंबर से डिवाइड होगा क्या, नहीं हो रहा है। चलिए मैं ले लेता हूँ आपका 8,
चलिए देख लेते हैं। ये देखिए 8 से भी डिविजिबल है, देखिए ये 2 से भी डिविजिबल है, देखिए ये 4 से भी डिविजिबल है, और ये देखिए 1 से भी डिविजिबल है। यानी कि खुद से तो है ही है, साथ में और भी नंबर से डिविजिबल है। तो क्या है, ये अभाज्य संख्या नहीं होगी। ये क्या होगी, ये अभाज्य संख्या नहीं होगी। ये अभाज्य संख्या वे होती हैं जो खुद से यानी स्वयं से या 1 से डिवाइड हो, वो अभाज्य संख्याएं होती हैं। क्या होती हैं, अभाज्य संख्याएं होती हैं। अब बात करते हैं अगला देखिए इसमें जब क्वेश्चन पूछ देता है कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या बताइए, क्वेश्चन में डायरेक्टली आपको ऑप्शन में पुट कर दिया जाता है कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या बताइए। सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होती है, 2 होती है। लोग 2 को छोड़ देते हैं, लेकिन 2 एकमात्र ऐसी सम संख्या है जो सम संख्या है, साथ ही यह अभाज्य संख्या भी है। जो सम संख्या है और अभाज्य संख्या भी है, कौन है, 2। तो 2 ही क्या है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या है। सबसे छोटी विषम संख्या क्या है, 1, 0 नहीं होगी, क्या होगी, 1। और सबसे छोटी सम संख्या क्या होगी, 0 को न तो सम मानेंगे न तो विषम मानेंगे, तो क्या होगी, 0 नहीं होगा। तो क्या हो जाएगा आपका 2 इसमें शामिल हो गया है ना, 2 किसमें शामिल, 2 इसमें भी होगा। 2 क्या हो जाएगा, सम संख्या में शामिल होगा। ठीक है, 2 क्या हो जाएगा, सम संख्याओं में शामिल होगा, और 1 क्या हो जाएगी, सबसे छोटी विषम संख्या हो जाएंगी। चलिए बात कर लेते हैं अभाज्य संख्याओं की। चलिए देख लेते हैं सह अभाज्य संख्याएं। अभाज्य संख्याएं तो जो खुद से कटी और 1 से कटी हुई क्या होती हैं, अभाज्य होती हैं। लेकिन वे संख्याएं इसमें क्या होता है, नंबर्स को इसको जोड़े में लेते हैं। वे 2 संख्याओं के जोड़े जिनका HCF, वे 2 संख्याओं के जोड़े जिनका HCF हमेशा 1 आए, वे क्या होती हैं, सह अभाज्य संख्याएं होती हैं। इनको क्या बोलते हैं, को प्राइम नंबर्स। क्या बोलते हैं, को प्राइम नंबर्स। तो प्राइम नंबर्स में जैसे देख लीजिए, आप एक एग्जांपल बताते हैं, 4 और 5, सबसे छोटी संख्या ले लेते हैं 4 और 5। अगर आप इनका HCF निकालेंगे तो क्या आएगा, 1 आएगा। इसका HCF क्या आ रहा है, 1 आ रहा है। 23 और 24 बड़ा नंबर्स ले लीजिए, 23, 24 का HCF निकालेंगे तो क्या आएगा, 1 आएगा। यानी कि ये क्या है, सह अभाज्य संख्याएं हैं। क्या है, सह अभाज्य संख्याएं। अब क्या हो जाएगी, देखिए अब इनका आपस में इनका वर्ग करते जाइए, 4 चौका 16, 5 पच्चे के 25, ये भी क्या हो जाएंगी, आपस में सह अभाज्य संख्याएं होंगे। क्या हो जाएंगी, सह अभाज्य संख्याएं। वही संख्याएं जिनका क्या होता है आप वो HCF 1 होता है, तो वो क्या होती है, सह अभाज्य संख्याएं होती है। अब बात कर लेते हैं आपका परिमेय संख्याएं। परिमेय संख्याएं क्या होती हैं, परिमेय संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जिन्हें हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं। जिन 2 संख्याओं को P/, जैसे मान लीजिए एक संख्या P है, एक संख्या Q है, इनको P/Q के फॉर्म में लिख दें, और एक उसमें आ जाता है कि Q जो नीचे का वैल्यू होगा वो कभी 0 नहीं होगा। जब Q की वैल्यू क्या 0 नहीं होगी तो वो क्या हो जाएगा, परिमेय संख्या हो जाएगा। तो ऑप्शन एक क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है, पाई क्या है, पाई की वैल्यू का, पाई का मान क्या माना जाता है, 22/7। तो 22/7 भी P/Q के रूप में है। तो क्या पाई परिमेय संख्या है, तो आपको क्या पूछ रहा है क्वेश्चन कि पाई क्या परिमेय संख्या है, तो पाई एक परिमेय संख्या नहीं है। पाई का मान जो 22/7 ये एक परिमेय संख्या है, लेकिन जब आपसे पूछे पाई क्या है, पाई को हम सॉल्व करने के लिए एक वैल्यू के रूप में 22/7 लेते हैं, जो एग्जैक्ट डाटा नहीं है। इसलिए अगर हम पाई को हम 22/7 मानकर परिमेय संख्या नहीं बना सकते। पाई एक अपरिमेय संख्या है, इसको ध्यान रखेंगे। पाई क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। तो ये वाला का क्या हो जाएगा, उदाहरण इसमें आ जाएगा। अगर पाई इसकी बात करते हैं, जैसे मैंने 4/5 ले लिया, 7/9 ले लिया, 4/1 ले लिया, 100/200 ले लिया, ये क्या है, सब परिमेय है, क्योंकि P/Q के रूप में है। जैसे 1/ क्या हो जाएगा, 1/ अगर मैं 0 लिख देता हूँ तो क्या होगा, ये परिमेय होगा कि अपरिमेय होगा। मैंने क्या बोला, यहाँ पर Q कभी भी 0 नहीं होगा। क्या नहीं होगा, 0 नहीं होगा। इसलिए क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। हाँ, ये अगर रहे कि 0/1 रहे तो ये भी आपकी क्या हो जाएगी, परिमेय संख्या हो जाएगी। अब बात कर लेते हैं अपरिमेय संख्या, जिन्हें हम P/Q के रूप में न लिख सकें। किन्हें क्या करें, P/Q के रूप में न लिखा जा सके, वे क्या कहलाती हैं, अपरिमेय संख्याएं होती हैं। जैसे मैंने आपको उदाहरण बताया, पाई क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। जैसे देख लीजिए √2 को हम क्या कर सकते हैं, वे देखिए √2 का क्या कोई बाहर आ सकता है। जैसे मैं लिख दे दिया आपको √4 को क्या होगा, अगर आपको रूट निकालेंगे तो बाहर क्या आएगा, 2 आएगा। तो 2 क्या हो जाएगा, 2 एक परिमेय संख्या कैसे है, क्योंकि इसको 2 को हम 2/1 भी लिख सकते हैं। लेकिन √2 को हम 2/1 नहीं लिख सकते, क्योंकि दोनों को एक जैसी वैल्यू होनी चाहिए। रूट है तो नीचे भी क्या होना चाहिए, रूट होना चाहिए। इसलिए क्या हो जाएगा, ये जो जितने भी रूट के वैल्यू है, जिनका न तो घन होता है, न तो क्यूब रूट होता है, न तो रूट होता है, तो ये क्या हो जाएंगे, अपरिमेय संख्या हो जाएंगे। कुछ भी रूट में जितने भी मान होंगे, -√2, -√3,
113 कुछ भी वैल्यू ले लीजिए। जैसे -√2 ये भी आपका क्या है, एक प्रकार का अपरिमेय संख्या है। चलिए बात कर लेते हैं वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या क्या होती है? वास्तविक संख्याएं परिमेय तथा अपरिमेय संख्याओं के सम्मिलित, जो भी मैंने क्या बताया, परिमेय और परिमेय तथा अपरिमेय के सम्मिलित रूप को क्या कहते हैं? जो भी सम्मिलित रूप होता है उसको वास्तविक संख्या बोलते हैं। जैसे -1, 2/3, -4/7, √π√2, ये सब क्या है? यह वास्तविक संख्या है जिनमें कुछ भी हो सकता है। वो क्या होगा? जिसमें परिमेय भी हो सकता है और अपरिमेय होता है, उनका सम्मिलित रूप होगा, वो क्या होंगे? वास्तविक नंबर्स होंगे। क्या होंगे? वो वास्तविक संख्याएं कहलाती हैं, जिसमें परिमेय, अपरिमेय और परिमेय दोनों होती हैं। क्या कहलाती हैं? वो वास्तविक संख्या कहलाती हैं। तो अगला टॉपिक है क्रमागत। ये क्या है? डेफिनीशन आपको समझा रहा हूँ। अगर डेफिनीशन समझ में आएगा तो आपके क्वेश्चन में डायरेक्ट या टैगलाइन के रूप में ये दे देगा कि बोलेगा कि किन्हीं दो वास्तविक संख्याओं का योग इतना है, तो आपको अगला क्वेश्चन पूछ सकता है। जैसे पूछ देता है कि प्रथम 10 क्रमागत सम संख्याओं का योग इतना है, तो आपको पता होना चाहिए ना क्रमागत पूर्णांक क्या होता है, क्रमागत सम संख्याएं क्या होती है, क्रमागत पूर्णांक क्या होता है। यहाँ पर हम जानेंगे क्रमागत पूर्णांक क्या होता है। क्रम से आने वाले पूर्णांक, जितने भी क्रम होते हैं, क्रम से जितने भी पूर्णांक होते हैं उनको क्या कहते हैं? क्रमागत पूर्णांक कहते हैं। वो पूर्णांक, इसके पहले मैंने पूर्णांक बताया था। क्या बताया था? मैंने पूर्णांक बताया था। तो वो पूर्णांकों में कुछ भी हो, बस क्या हो? वे क्रम से हो। जैसे 11 है, 11 पहला नंबर से है तो दूसरा क्या आएगा? 12, तीसरा क्या आएगा? 13, चौथा क्या आएगा? 14। ये क्या होंगे? क्रमागत पूर्णांक हो गए। क्या हो जाएंगे? क्रमागत पूर्णांक होते हैं। क्रमागत पूर्णांक होते हैं। पूर्णांक में पॉजिटिव भी होता है, नेगेटिव भी होता है। पॉजिटिव होता है, नेगेटिव होता है, दोनों होता है। क्या होता है उसमें? पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों होते हैं। साथ में क्या होते हैं? जीरो भी होता है। क्या होता है? जीरो होता है। तो पूर्णांक होता है। तो अब जैसे -1, फिर -2, -3, ये सब क्या हो जाएंगे? ये सब अगर बोले कि प्रथम तीन जैसे क्रमागत सम संख्या, क्रमागत सम ऋण संख्या बोले तो आप सम जितने भी ऋण संख्या होंगे उनको लेंगे, तो आपका क्या होता है? क्रमागत पूर्णांक। अगर क्रमागत सम संख्या बोले तो मैंने यहाँ पर क्रमागत एक सम विषम दोनों ले लिया। तो कुछ भी अगर मैं मान लेता हूँ कि यक्स क्या है? यक्स एक सम संख्या। लेट बी एक्स इज अ इवन नंबर। क्या है? लेट एक्स इज अ इवन नंबर, देन x क्या है? एक सम संख्या है, तो अगला सम संख्या 2 जोड़ने पर प्राप्त होगा। तो x में जब हम 2 जोड़ देंगे तो अगला सम संख्या प्राप्त हो जाएगा। जब इसमें फिर x में और 2 जोड़ देंगे, 2 पहले से 2 और जोड़ दिए, तो ये क्या हो जाएगा? जो भी प्राप्त होगा वो भी सम संख्या होगा। यानी कि जो क्रमागत होंगी ये क्या हो जाएंगे? क्रमागत। मैंने मान लिया कि पहला जो सम संख्या है वो x है, तो दूसरा क्या होगा? मैं क्या बोला? 2 जोड़ने पर। और विषम में भी क्या होता है? 2 जोड़ने पर। विषम में भी क्या होता है? 2 जोड़ने पर। मान लीजिए मैंने मान लिया क्या कि x क्या है? एक विषम संख्या है। मैंने क्या मान लिया? x एक, देखिए सब मान लिया x एक विषम संख्या है, तो अगला विषम संख्या x प्लस क्या हो जाएगा? 2। अगला विषम संख्या भी x प्लस 4 होगा। तो आपको यहाँ से कन्फ्यूजन में नहीं आना है कि मैंने x को सम संख्या आप माना है, लेकिन मैंने यहाँ पर x को विषम संख्या माना। मान लीजिए x बराबर 2 रखा, पहला x बराबर 2, तो अगला वैल्यू क्या आ जाएगा? 4, अगला वैल्यू क्या आ जाएगा? 6। लेकिन मैंने बोला x एक विषम संख्या, मान लीजिए मैंने x की जगह 1 रखा, ये क्या है? विषम संख्या है, तो 2 जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा? 3, 3 में 2 जोड़ेंगे क्या आ जाएगा? 5। ये वैल्यू बदल गई ना, यहाँ 2 4 6, यहाँ पे 1 3 5। तो ये था आपका क्रमागत सम संख्या। बस 2-3 पॉइंट्स और बचे हैं, उसके बाद आपका ये जो डेफिनेशन वाला पार्ट खत्म हो जाएगा। धीरे धीरे हम अपने मेन टॉपिक पर लगभग पहुंच चुके हैं। सबसे एक मेन यहाँ पर पॉइंट है कि संख्या क्या होती है। संख्या क्या होती है? जो भी अंगणितीय मान होते हैं जिससे हम क्या करते हैं? शब्द या प्रतीक या आकृति के द्वारा व्यक्त करते हैं। जिन भी अंगणितीय मान को क्या करते हैं हम? शब्दों के रूप में या तो किसी आकृति के रूप में, चाहे इस आकृति के रूप में, चाहे किसी भी आकृति के रूप में व्यक्त करते हैं, तो वे क्या कहलाती हैं? संख्याएं कहलाएंगी। अंकगणितीय संख्याएं कहलाती हैं। क्या कहलाती हैं? वे अंकगणितीय संख्याएं कहलाती हैं जिसका उपयोग हम क्या करते हैं? जिसका उपयोग हम क्या करते हैं? गणना में, मापन में इत्यादि के रूप में हम करते हैं। तो ये क्या होती हैं? संख्याएं होती हैं। गणना हमें 100 मीटर, 5 मीटर, 1 किलोमीटर, मापन में 1 किलो, 2 किलो, 1 लीटर, 2 लीटर, 10 लीटर, 100 लीटर, 1000 लीटर है ग्राम में। तो क्या होगा? इसके लिए नंबर्स की आवश्यकता होती है ना, उसको यूनिट दिखाने के लिए हम कुछ वैल्यू लेते हैं ना, मान लेते हैं। जैसे मैंने लीटर लिया तो L लिख दिया, मीटर लिया तो M लिख दिया। ये क्या हो गया? ये क्या दिखा रहे हैं आपको? ये दिखा रहे हैं कि किसी न किसी
तरीके का सिंबल के रूप में उनका यूज़ कर रहे हैं। तो आखिर इनको दिखाने के लिए जिन नंबर्स का यूज करते हैं वे क्या कहलाती हैं, संख्याएं कहलाती हैं। क्या कहलाती हैं, संख्याएं कहलाती हैं। इनका हम यूज गणना और मापन में करते हैं। अब संख्या जान गए हैं तो आपको संख्या पद्धति जाननी पड़ेगी। नंबर सिस्टम, नंबर सिस्टम भी क्या है, एक प्रकार की ऐसी पद्धति है जिसमें हम विभिन्न प्रकार की संख्या एवं उनके मध्य के संबंध, जो भी संख्या है और उनके मध्य के संबंध प्लस नियम, मध्य के संबंध और नियमों के क्रमबद्ध अध्ययन को ही क्या कहते हैं, संख्या पद्धति कहते हैं। क्या कहते हैं, संख्या पद्धति कहते हैं। देखिए संख्या पद्धति क्या है। संख्या पद्धति यानी कि संख्या, उनके मध्य संबंध और जो संख्याओं के नियम, जो हम नियम पढ़े हैं उनके मध्य के क्या होते हैं, संबंध का क्रमबद्ध अध्ययन। जब हम उनका अध्ययन करते हैं उसी को हम क्या कहते हैं, संख्या पद्धति कहते हैं। उसी में आपका आएगा संख्यांकन प्रणाली। आखिर संख्यांकन प्रणाली क्या होती है, संख्या को व्यक्त करने के लिए जिन अंकों के समूह का हम क्या करते हैं, इस्तेमाल करते हैं। मैंने 5544 लिखा। इस संख्या को व्यक्त करने के लिए मैंने क्या किया, जिन नंबर्स का इस्तेमाल किया, इस नंबर्स को ही संख्यांकन या न्यूमरल्स कहते हैं। क्या कहते हैं, न्यूमरल्स कहते हैं। तो इसी को हम संख्यांकन कहते हैं। यानी किसी भी, जैसे मैंने 5544 को मैंने दर्शाने के लिए मैंने नंबर्स लिखे हैं, जो ज्ञात नंबर्स होते हैं, इनको न्यूमरल्स यानी संख्यांकन बोलते हैं। अब इन संख्यांकन को दर्शाने के लिए दो नियम प्रचलित हैं। एक इंडियन नियम है, एक वेस्टर्न नियम है। तो चलिए देख लेते हैं। जैसे आप देख रहे हैं हिंदू अरेबिक प्रणाली और दूसरा क्या है, अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली। इन नंबर्स जो भी न्यूमरल्स थे उनको हम बताने के लिए क्या, एक हिंदू अरेबिक सिस्टम को और एक इंटरनेशनल जो प्रणाली सिस्टम है उसका इस्तेमाल करते हैं। जिसमें हम देखिए क्या यूज करते हैं, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, लाख, 10 लाख, करोड़, इनका यूज करते हैं ना। ये क्या होते हैं, हिंदू अरेबिक में यूज होते हैं। क्या होते हैं, ये हिंदू अरेबिक में ही इस प्रकार से लिखे जाते हैं। जब हम अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली का यूज करते हैं तो इसमें भी क्या होता है, इकाई, फिर क्या होता है, हज़ार, फिर क्या होता है, मिलियन, 10 मिलियन, बिलियन, 10 बिलियन, ट्रिलियन, क्या होता है। इस प्रकार की जो प्रणाली का इस्तेमाल होता है किसमें, अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली होती है। तब इनको हम क्या करेंगे, अगली वीडियो में देखेंगे। और इसके बाद क्या हो जाएगा, आपका टॉपिक जो एग्जाम में डायरेक्टली पूछे जाते हैं वो टॉपिक आपको जो अगली वीडियो में देखने को। दोस्तों अगर चैनल पर नए हैं, चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करें। यहाँ आपको पूरी टेट और सुपर टेट की तैयारी फ्री ऑफ कॉस्ट दी जाएगी, इसी प्रकार से दी जाएगी। चलिए दोस्तों फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद। सब्सक्राइब जरूर करें।